हाँ देखिए, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम एक साथ। तो पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लीजिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम वन पेयर किडनी, इधर देखो, एक पेयर किडनी पाया जाता है। वन पेयर किडनी कैसा होता है? ब्राउन कलर्ड होगा। बीन शेप्ड होगा। कंटेन एड्रिनल ग्लैंड, पहला है ये। कंटेन एड्रिनल ग्लैंड ऑन देयर सरफेस। Kidneys consists of large number of, ढेर सारे नंबर में क्या पाते हैं? लार्ज नंबर्स ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन या नेफ्रॉन, ये क्या है? यूनिट ऑफ किडनी की यूनिट याद रखिएगा। इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता है। असेंडिंग लिंक, डिसेंडिंग लिंक, पीसीटी, डीसीटी, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता। नो डिफरेंशिएशन ऑफ नहीं होता। नो डिफरेंशिएशन ऑफ पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ईटीसी। तो क्या होगा? बाउमन्स कैप्सूल होगा और ट्यूबुलर नेफ्रॉन होगा। क्या होगा? केवल बाउमन्स कैप्सूल होगा, ग्लोमेरुला एक साथ होगा। वो बाउमन्स कैप्सूल होगा और क्या होगा? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। हो गया? उसमें लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, पीसीटी कुछ नहीं दिया होगा, देख लीजिए। दिया है कहीं? कहीं नहीं देगा। यहाँ पे क्या होता है? फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, रीएब्जॉर्प्शन अकर्स। रीएब्जॉर्प्शन अकर्स। किडनी एक पेयर होता है, ब्राउन कलर होता है, बीन शेप्ड होता है। इसके सरफेस पे एड्रिनल ग्लैंड होता है। कौन सरफेस पे? वेंट्रल की डार्सल, वेंट्रल सरफेस की तरफ। किडनी जो होता है कंसिस्ट द लार्ज नंबर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन। यूनिट ऑफ किडनी इसको बोलते हैं।
नेफ्रॉन में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, पीसीटी डीसीटी सबका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, केवल बाउमेंस कैप्सूल होगा, एक नली होगी। समझ रहे हैं ना? ये फिल्ट्रेशन करता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन करता है, यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन होता है। समझ रहे हैं ना? दूसरी बात होती है, हो गया यहाँ तक? इरेज करें? जल्दी करो यार। और आगे आके लिखा कर, तब पीछे बैठे दिखाइए नहीं दे रहा होगा तुमको। दूसरा है यूरेटर। यूरेटर को क्या बोलते हैं? यूरिनो जेनाइटल डक्ट क्यों कहते हैं? यूरिनो जेनाइटल डक्ट क्यों कहते हैं इसको? मेल में केवल कह सकते हैं। 1 पेयर यूरेटर arises from kidney which carry the sperm and urine both, which carry the sperm and urine both, इसलिए इसको यूरोजेनेटेड कहते हैं। Hence called as urinogenital duct in male but not in female। केवल मेल में कहेंगे, फीमेल में नहीं। नॉट इन फीमेल में अलग अलग होगा। फीमेल यूरेटर कहाँ खुलता है? ओपन इनटू क्लोएका, जबकि सही बात ये होना नहीं चाहिए। यूरेटर कहाँ खुलना चाहिए? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर फिर तब क्लोएका में खुले, तब क्लोएका से बाहर। लेकिन फिगर में भी दिखाया, लिखा भी है ये। हाँ, यह देखो, यूरेटर ओपन इनटू क्लोएका। सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, single urinary bladder also open into cloaca। हो गया? हो गया भाई?
इरेज कर दे रहे हैं हम। यहीं पे एक लाइन लिख लीजिए, नॉट इन फीमेल। इसमें क्या होता है, यूरिनरी अपर्चर, यूरेटर ओपनिंग, जेनाइटल ओपनिंग अलग अलग होता है, सेपरेटेड होता है। यूरेटर ओपनिंग और जेनाइटल ओपनिंग सेपरेट होता है फीमेल में, याद रखेगा इसको। इरेज करें, बोलो तो। अच्छा, हम आपकी बात नहीं सुने तभी नहीं इरेज कर रहे थे। इरेज करें सब। अब यहीं पर एक लाइन और लिख लीजिए, फ्रॉग इज यूरियोटेलिक, एक्सक्रीट करेगा क्या, यूरिया, लेकिन इसका टेडपोल इज अमोनोटेलिक, क्योंकि कंपेरिजन अब करेगा जरूर, अमोनोटेलिक होता है। क्या एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीट्स अमोनिया, एक्सक्रीट्स अमोनिया। हो गया। नेक्स्ट हो गया। फ्रॉग यूरियोटेलिक होता है, चाहे फ्रॉग हो चाहे उसकी वाइफ फ्रॉगी हो, दोनों क्या करते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। और उसका टेडपोल जो होता है अमोनोटेलिक होता है, अमोनिया का उत्सर्जन करता है। याद रखिएगा इसको, कंफ्यूजन में न रहे। मेल जेनाइटल अपर्चर, सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहला होता है वन पेयर टेस्टिस, ओवाइड होता है, येलोविश होता है, ओवाइड होता है, येलोविश होता है, येलोविश, ओवाइड अंडाकार समवट, येलोविश कंसिस्ट्स ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल फ्रॉम विच स्पर्म फार्म, जिसे क्या बनता है, स्पर्म फार्म, स्पर्म बनता है। स्पर्म कहाँ जाता है, रीटे टेस्टिस में। रीटे टेस्टिस कहाँ जाता है, बीडर्स कैनाल में। याद रखिएगा, देखो बीडर्स कैनाल में, ये किडनी में होता है। बीडर्स कैनाल कहाँ खुलता है,
बीडर्स कैनाल क्या करता है? कैरी स्पर्म, एक याद कर लिए, कैरी स्पर्म, बीडर्स कैनाल, कैरी स्पर्म, बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन जरूर इस बार आएगा, क्योंकि पहली बार इंक्लूड करा तो जरूर आएगा। बीडर्स कैनाल क्या करता है? स्पर्म को कैरी करता है, स्पर्म को ले जाता है और कहाँ ट्रांसफर कर देता है? यूरेटर में, जिसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट से फिर कहाँ जाता है? क्लोएका में, क्लोएका से फिर कहाँ चला जाता है? आउटसाइड। आउटसाइड मतलब कहाँ? इन वाटर। टेस्टिस अटैच्ड विथ डबल लेयर्ड पेरिटोनियम कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? मिसार्चियम। याद रखिएगा, अपने पोजीशन फिक्स रखे रहता है, मिसार्चियम। टेस्टिस जो होता है अटैच होता है किसके द्वारा? मिसार्चियम के द्वारा। डबल में पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होता है, उसी से अटैच रहता है। ये फिगर दिखाएंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा सब। ये तो भी लिख रहे हैं खाली। सर यार एक मिनट, रेडियोटेस्टिस, एक मिनट रुक जाइएगा। रेडियोटेस्टिस से फिर कहाँ आएगा? वहाँ पे वासाई फ्रेंसिया में, वासाई फ्रेंसिया में, पहले इसको देख लीजिएगा, वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया से फिर बीडर कैनाल में आएगा। वासा इफ्रेंसिया की संख्या 10 से 12। क्वेश्चन नंबर ये देखो 4, 10 से 12 क्या होंगे? वासा इफ्रेंसिया। क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन एक पूछेगा, बीडर्स कैनाल जरूर पूछेगा, इस बार देख लियो तू। मिसार्चियम टेस्टिस को अटैच करने वाला होता है, मिसोवेरियम ओवरी को अटैच करने वाला होता है। टेस्टिस में सेमिनी स्पर्म फार्म कहाँ होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। कहाँ फार्म होगा? स्पर्म का फार्मेशन कहाँ होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। बोलिए ना, कहाँ जाएगा? यहाँ से रेडियोटेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया 10 से 12, वासा इफ्रेंसिया से बीडर्स कैनाल, बीडर कैनाल से जो स्पर्म कैरी करता है बीडर कैनाल कहाँ? यूरेटर में जाएगा या यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, यहाँ से क्लोएका में जाएगा, क्लोएका से होकर चला जाएगा बाहर। उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए? ये तीर का निशान है। स्पर्म का फार्मेशन टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हुआ, ट्यूब्यूल से रेडियोटेस्टिस में आया, रेडियोटेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया में आया, जिसकी संख्या होती है 10 से 12। ये खुलता है बीडर्स कैनाल में। बीडर्स कैनाल कहाँ होता है? किडनी में होता है। कहाँ होता है ये किडनी में होता है। लॉन्गिट्यूडनल डक्ट है ऐसे, ये लॉन्गिट्यूडनल डक्ट है जो ट्रांसवर्सली कनेक्ट होता है, ट्रांसवर्स डक्ट के द्वारा कनेक्ट होता है। ये देखो कहाँ खुलेगा? यूरिनरी डक्ट में खुलेगा, फिर आउटसाइड बाहर। इरेज करें? बोलिए।
अगर निपोर रही हैं, निपोरो बैठ पड़ी से। कुछ पूछना पूछो, खड़े पूछो, क्या परेशानी है पूछो, कुछ परेशानी पूछो ना। तब कैसे देख कर रही हो? मच्छर मार रही हो, मारो। हो गया, मच्छर मार कंपनी मैनेजर है। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हाँ, 1 पेयर ओवरी, irregular shaped, येलोविश ये भी होता है, थिन मेम्ब्रेनस होता है, थिन मेम्ब्रेनस, लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, एपिथेलियम प्रोड्यूसेस ओवा 2500 से 3000 ओवा, ओवरी अटैच्ड with the help of ओवरी अटैच होता है किसके हेल्प से? ओवरी अटैच with the help of पेरिटोनियम, उसको बोलते हैं मीसोवेरियम, मीसोवेरियम, याद रखें, वो मीसार्चियम था, मीसोवेरियम है। वन पेयर ओविडक्ट है, वन पेयर ओविडक्ट, ये क्या होता है? ट्यूबुलर डक्ट है ये, ओपन एंटीरियरली, बाइफार्मिंग, क्या बना करके? बाइफार्म। मैंने फिर बता दिया आपको, कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे आपको बातें समझ में आएंगी, किताब घर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा देख लीजिए, पूछिए हमसे, आप 5 बार पूछिए, हम 6 बार आपको बताएंगे, लेकिन आप आवाज़ न करिए। ये क्या हो गया? फार्मिंग क्या बनाता है? ट्यूबुलर डक्ट ओपन एंटीरियरली बाय फार्मिंग, फनेल शेप्ड, ऐसे देखो, फनेल शेप्ड ऑस्टियम, क्वेश्चन पूछता है ऑस्टियम, फिगर में देखें, कुल एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ऑस्टियम विच रिसीव ओवा फ्रॉम, विच रिसीव ओवा फ्रॉम इंटीरियर एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी,
posteriorly oviduct ओपन इनटू, कहाँ ओपन करता है? ओपन इनटू क्लोएका सेपरेटली, क्लोएका सेपरेटली, सेपरेटली खुलेगा क्लोएका में, और यूरिनीय अपर्चर अलग खुलेगा। यूरिनीय अपर्चर इधर देखो, यूरेटर ओपन, ये भी सेपरेटली, ये भी सेपरेटली ओपन करेगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, विथ लार्वल स्टेज, उसका नाम है टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा, जो कि क्या है? हर्बिवोरस है। ये हर्बिवोरस होता है और फ्रॉग कार्निवोरस होता है। टैडपोल कैसा होता है? हर्बिवोरस। एक्वेटिक होगा ये, केवल एक्वेटिक, और गिल के द्वारा क्या करेगा? गिल फॉर रेस्पिरेशन होता है, इसको रेस्पिरेशन के लिए गिल होता है। एलिमेंट्री कैनाल इसलिए इसका बड़ा होता है। क्या हुआ? हाँ, अरे कैसे मेटामॉर्फोसिस होगा तो जो बहुत लंबा आता है छोटा हो जाएगा। तो कार्निवोरस हैबिट के लिए अडेप्टेड है। नीट में एसपी सेंसिटिव में लिखा है पूरी बात ऐसे। हम बता रहे क्यों? अधिकतर हर्बिवोर्स, जैसे हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल जो 6.5 से 8 मीटर की स्मॉल इंटेस्टाइन है, और पूरा एलिमेंट्री कैनाल लगभग कितने का है? 8 से 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 मीटर का, यही ना? तो हम लोगों का एलिमेंट्री कैनाल हर्बिवोरस लाइफ के लिए जिम्मेदार है। लेकिन तब वो आदमी मांसाहारी होता चला जा रहा है। लो बकरे पे बकरा, मछली पे मछला, अंडे पे अंडा खाते जाओ। समझ रहे हैं ना? हो गया? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आया? नहीं आ रहा ना? झूठ ना बोलो। कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। ये कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब मैं बता रहा हूँ, इसको समझ में आएंगे, पूरी बतिया समझ में आ जाएगी। इरेज कर इसको। अमन बताओ, इरेज कर दे। मेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम,
देखो इधर, ये फैट बॉडी है जो हाइबरनेशन एस्टिवेशन में इसको नरिशमेंट देता है। ये मिसआर्चियम है जो इसको अटैच किया होता है। पूरा बात जो मैं दिखाऊँ सभी दिखा दे रहा हूँ। ये टेस्टिस है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, टिब्यूल, ये रीटे टेस्टिस है, ये वासा इफ्रेंसिया है, ये बीडर्स कैनाल है, ये यूरिनोजेनिटल डक्ट है, टेस्टिस, एड्रिनल ग्लैंड, ये किडनी है, ये है क्लोएका, यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या कंडक्ट करता है? फिगर बना लीजिए, पूरी बातें इसको स्पष्ट हो जाएंगी। मैं जो समझा दे रहा हूँ देख लीजिएगा। ये वासा इफ्रेंसिया की संख्या कितनी? 10 से 12। बीडर्स कैनाल लॉन्गिट्यूडनल डक्ट है, ये कनेक्टेड विथ ट्रांसवर्स डक्ट, क्या कैरी करता है? कैरी स्पर्म। ये तो आर्टरी है और ये रीनल आर्टरी है, योर्टा। देखो कुनाई काटा शुरू किया इन्होंने, चुल है, रेंग रहा, भाग रुकेंगे नहीं बैठो, बैठ तब जाओ, बैठो ही। दो ठो किडनी होता है, देखो इधर ब्राउन कलर्ड बीन शेप्ड, इधर देखो, इधर ऐसे किए, इधर ऐसे बीन शेप्ड, दो किडनी ब्राउन कलर्ड होगा। उस किडनी में ये बीडर्स कैनाल है। किडनी में यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है जो स्क्यूटरी प्रोडक्ट को निकाल के यूरेटर में डालता है, यूरेटर से होकर क्लोएका में, क्लोएका से होकर बाहर चला जाता है। ये तो सामान्य बात थी। लेकिन यहीं पे टेस्टिस है, टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बना होता है जहाँ से स्पर्म बनता है। इससे नली निकलती है, इस नली को हम बोलते हैं रीटे टेस्टिस। क्या बोलेंगे? रीटे टेस्टिस। वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कौन कनेक्ट है? रीटे टेस्टिस। सीक्वेंस देखो, रीटे टेस्टिस से कौन कनेक्ट है? वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया जो है फिर किस में खुलेगा? बीडर्स कैनाल में। बोलो ना, बीडर्स कैनाल फिर किस में खुलेगा? यूरिनोजेनिटल डक्ट में। यूरिनोजेनिटल डक्ट कहाँ खुलेगा? इधर आ, तब समझ, और इधर आओ तब समझ में आएगा। ये टेस्टिस है, वाइट येलो कलर, बोले यार। टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बना होता है, उसमें स्पर्म बनता है। ये नली इसमें पतली बदन का, कोई उसको रीटे टेस्टिस कहते हैं। बोलो यार, रीटे टेस्टिस कहाँ खुलती? वास इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया में। वास इफ्रेंस भी कह सकते हो, वासा इफ्रेंसिया भी कह सकते हो, दोनों का मतलब एक है। वासा इफ्रेंसिया की संख्या कितनी होगी? 10 से, पतली पतली नलिकाएँ हैं, कहाँ खुलेंगी? बीडर्स कैनाल में। बीडर्स कैनाल फिर कहाँ खुलेगा? यूरेटर में। इसका मतलब क्या कैरी करेगा? ये स्पर्म, स्पर्म कैरी करेगा।
तो यूरिनिफेसिबुस स्पर्म जा रहा है, यूरिन भी जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। फीमेल में नहीं कर सकते इसको, समझ रहे हैं ना? कहेगा यूरिनोजेनाइटल डक्ट फाउंड इन, सीधा बोलेंगे मेल में, फीमेल में नहीं। ऊपर फैट बॉडी है, ये मिसार्चियम है जिससे अटैच रहता है, ये मेम्ब्रेन से उसके अटैच रहता है। टेस्ट समझ गए? कौन अटैच होता है? ये टेस्टिस। नहीं कहेंगे सर जी आप बताए ही नहीं थे। हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखिए, आज खत्म करते हैं। फ्राक गायब हो जाएगा। जरा आज कुल चैप्टर पे निशान लगा कितना चैप्टर हुआ है, कौन चैप्टर बच्चा हम देखें उसमें क्या पढ़ाना है। चैप्टर कितने हुए हैं नई वाले एनसीईआरटी के अनुसार? तेरह चल रहा खत्म हो गया ये। तीन पन्ना में से 3 क्वेश्चन पूछेगा वो, और तीनों घुमा दे तो ये लगे वो चोकर है। हो गया? हमारा एक महीना लॉस हो गया फालतू में ना, 1 महीना मेरा लॉस हुआ है, मुझे पता है। डाइजेस्टिव सिस्टम 8 दिन पढ़ाए थे, 8-9 दिन, 8 लेक्चर में डाइजेस्टिव पढ़ाए हैं। ईयर आई नहीं है क्या आप? अच्छा, ईयर आई में कम से कम 5-6-7 दिन लगा था, 8 दिन 16 हो गया। फिर काकरोच, टीसी और काकरोच मिला के कम से कम 10-12 दिन लगे, समझ रहे? हाँ, टैक्सोनॉमी एड्स वाला भी 2-3-4, 1 महीना हमारा पूरा लॉस हुआ। हो गया जी? ये नेक्स्ट दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखो। अब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बात ना करो जी।
ये देखिए पूरा फिगर स्पष्ट। ये है ऑस्टियम, ओविडक्ट, इसको ओविडुकल फनेल भी कह सकते हैं। ये फैट बॉडी, ये है ओवरी, ये है यूरेटर, ये एड्रिनल ग्लैंड उसी प्रकार से हो गया। एड्रिनल ग्लैंड उसी प्रकार से, ये रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, बात ना करो जी। और ये है किडनी, ये राइट है, ये लेफ्ट है। किडनी, अब देखो इधर किडनी दो ठो इसमें भी होती है, वैसे ही ब्राउन कलर्ड बीन शेप्ड वही से होगा। किडनी से इधर किडनी को वेंट्रल सरफेस पे क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड, वैसे ही फैट बॉडी वैसा है जैसा मेल में था। लेकिन इधर देखो इसमें यूरेटर अलग खुल रहा है, यूरेटर अलग और ओविडक्ट अलग खुल रहा है जेनिटल अपर्चर द्वारा, इसलिए इसको हम यूरिनोजेनिटल अपर्चर नहीं कर सकते, इसको हम यूरिनोजेनिटल अपर्चर नहीं कर सकते। ये ओवरी है, ये ओवरी से ओवम बन जाएंगे, ये ओवरी से ओवम बन जाएंगे और ओवम जो है पूरा ऐसे ऐसे जाके इस पर क्या हो जाएंगे, इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, ऐसे ये ऐसे आएंगे दोनों से। इसके द्वारा निकल जाएंगे बाहर। कितने ओम जाएंगे, 250 से 2500 3000 ओम ओवा रिलीज होंगे। 2500 3000 ओवा रिलीज होंगे। ओवरी जो होता है दो ठो है, इर्रेगुलर शेप्ड है, किडनी के ऊपर है। बोलिए, ओवरी अपने आप पोजीशन में फिक्स रहता है मीसोवेरियम के द्वारा। किसके द्वारा, मीसोवेरियम के द्वारा। ओवरी से क्या बनता है, ओवम। ओवम कहाँ जाता है, ऑस्टियम में, ओविडुकल फनल इसको बोलते हैं। यहाँ से होता हुआ, ओविडक्ट से होता हुआ क्लोएका के थ्रू कहाँ जाएगा, बाहर। इसमें जेनिटल अपर्चर अलग है, यूरेटर का अपर्चर अलग है। ये अपर्चर ऑफ यूरेटर है। ये क्या है, अपर्चर ऑफ यूरेटर। यूरेटर का अपर्चर क्या होता है, अलग होता है। आप देखिए फैट बॉडी ऊपर है, क्या है, फैट बॉडी ऊपर। ये ऑस्टियम है जिससे ओवम निकल के इधर ओवम एब्डोमिनल कैविटी छोड़ दिया जाएगा। ये इसमें से होता हुआ इधर से, इसमें से छोड़ के इधर, इससे होके कहाँ जाएगा, बाहर। कोई प्रॉब्लम है अभी आपको, बोलिए। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, पानी में। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। हो गया ना। इसमें कोई परेशानी किसी को है, देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, ये स्क्रूटरी ऑर्गन है, ये स्टोर्ड फूड मटेरियल फैट बॉडी, ठीक है। तो पूछे फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एक्सटर्नल।
इरेज कर दें? फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग। कैसे? पहली बात ये इंसेक्टिवोरस है। क्या है ये? इंसेक्टिवोरस है, तो क्या करेगा? फीड्स अपॉन इंसेक्ट। एंड कार्निवोरस भी है। दूसरी बात, फ्रॉग फार्म सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ऑफ सेकेंड या थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन आर फूड वेब। चाहे फूड चेन का बनाएगा, चाहे फूड वेब का बनाएगा। हेंस लिंक द, ये क्या करता है? मेंटेन द इकोसिस्टम। एंड क्वेश्चन पूछेगा, मेंटेन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को मेंटेन करे कैसे? जैसे ये ग्रासेस हैं, इंसेक्ट खाया, इंसेक्ट को कौन खाया? फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को कौन खाया? हॉक ने खा लिया। बात गई बंद। 1 2 3 4 5 पहला ट्रैफिक लेवल, फर्स्ट ट्रैफिक लेवल है ये। सेकेंड ट्रैफिक लेवल है ये। थर्ड ट्रैफिक लेवल है ये। फोर्थ ट्रैफिक लेवल है ये। और ये फिफ्थ ट्रैफिक लेवल है। फिफ्थ ट्रैफिक लेवल। तो लिंक कर रहा है फूड चेन को, बीच में क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। इधर से इसको लिंक कर, इधर से इधर इसको लिंक कर रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। क्या है ये? फ्रॉग जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ये है फ्रॉग के विषय में बातें। समझ में आ गई बात? इसके बाद आएंगे आज दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे कोई। चलते हैं, बाय, फिर मिलेंगे।